रास किया। भगवान गोपियों को लेकर के यमुना के पुलिन पर गए। वहां पर गोपियों ने रास मंडल बना लिया। गोलाकार गोपियां खड़ी हो गईं और दो दो गोपियों के मध्य में एक एक कृष्ण ऐसे खड़े हो गए। इसका मतलब प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए, ऐसे गोलाकार में। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो, दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण ऐसे खड़े हो गए। इस प्रकार प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। और फिर प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिय, भगवान ने उन गोपियों के कंठ यानी गले में इस प्रकार हाथ डाल दिया और गलवैयां डालकर भगवान ने महारास करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर इस महारास का वर्णन किया। उसके बाद हम भजन के द्वारा आनंद लेंगे। पहले सुखदेव के मुख से जो ये रास का एक बड़ा मीठा श्लोक है, सुखदेव जी कहते हैं कैसे रास हुआ। पादन्यासैर्भुजविदुतिभिः संस्मितैर्भ्रूविलासैः भजयन् मध्यै चलकुचपटैः कुण्डलैर्कण्डलोलैः सुद्यन्मुख्या कवररसना ग्रन्थय कृष्णवदहो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजु। और इस प्रकार रास मंडल का निर्माण हुआ। दो गोपियों के मध्य में कृष्ण खड़े हो गए। इस प्रकार प्रत्येक एक गोपियों के साथ कृष्ण। और फिर कृष्ण ने गोपियों के कंठ में हाथ डाल करके नृत्य करना प्रारंभ किया। गोपियां अपने चरणों को कभी आगे करती कभी पीछे करती और फिर नृत्य करते करते गाती हुई और फिर एक एक आलिंगन से लेकर के फिर स्पर्श आदि के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा भगवान ने उनके संग रास किया। और आप भजन के द्वारा रास का आनंद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया में तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। चुनरिया उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो तेरे पीछे आई मैं तो आई अकेली, तेरे
तेरे पीछे आई मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, आई हूँ मैं करके मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। से लगी है मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी है मोहे तेरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। की जय। इस प्रकार भगवान ने जब रास रचाया तो परीक्षित को संदेह हो गया। परीक्षित ने भगवान की इस लीला पर संदेह किया। जब परीक्षित जैसे भक्त को संदेह हो गया तो संसार के लोग को संदेह हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनको कितना हम समझा ले शास्त्र की दृष्टि से नहीं समझा सकते। जैसे परीक्षित जैसे परम भागवत के हृदय में भगवान की लीला के प्रति एक संदेह हो गया, तुरंत परीक्षित ने भगवान सुखदेव से कहा कि भगवान संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायितरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। वो भगवान तो जगदीश्वर है और धर्मज्ञ है, धर्म पुरुष है। तो उस धर्मात्मा ने, उस धर्म पुरुष ने, उस ईश्वर ने इस प्रकार दूसरों की लुगाइयों के साथ, दूसरों की पत्नियों के साथ चिपक करके रास क्यों किया? सौ कथम धर्म सेतु नाम, वो तो धर्म का सेतु है, भगवान तो धर्म के सेतु हैं। फिर कैसे उन्होंने दूसरों की पत्नियों के संग इस प्रकार की लीला की? सौ कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। परदारा, दूसरों की दारा यानी पत्नी का उन्होंने इस प्रकार आलिंगन स्पर्श क्यों किया? वे भगवान तो आत्मा राम हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। फिर इस प्रकार उस परमात्मा ने किस कारण इस प्रकार की लीला की? हे भगवान सुखदेव, आप मेरे इस संशय का छेदन कीजिए, दूर कीजिए। आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुपसितम किम विप्राय एतन्नः। किस अभिप्राय से इस प्रकार की भगवान ने लीला की? आप मेरे संशय का छेदन कीजिए। संशयम छिंदि सुब्रत। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देखो, सुखदेव जी ने यही इस लीला को विराम दिया क्योंकि परीक्षित को संदेह हो गया। भगवान सुखदेव ने कहा कि अब ठीक है, परीक्षित के हृदय में संदेह हो गया तो फिर आगे इस लीला का विस्तार करना ठीक नहीं है।
इसीलिए यहीं पर इतना ही रास को रहने दिया, नहीं तो ये रास तो सुखदेव जी पता नहीं कब तक सुनाते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजी असा न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो सर्वसमर्थ है और सर्वसमर्थ व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जैसे अग्नि, कहा अग्नि में आप कुछ भी गंदी वस्तु डालो, चाहे कितनी अच्छी वस्तु डालो, अग्नि के तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि तो उसको पी करके वैसे ही अपने उस स्वरूप में स्थित रहती है। जैसे सूर्य को चाहे आप पवित्र जल दो, सुबह देते होंगे, ओ मित्राय नमः, भानवाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, आदित्याय नमः, कार्याय नमः, रवि नमः, खगाय नमः। तो भगवान सूर्य उस जल को भी ग्रहण करते हैं। वो जल भी बाष्प बन करके उड़ करके भगवान सूर्य के पास पहुंच जाता है। और चाहे गंदा नाली का जल हो, उसको भी भगवान सूर्य ग्रहण करते हैं और वो गंदा जल भी उड़ करके बाष्प बन करके भगवान सूर्य नारायण के पास चला जाता है। तो सूर्य भगवान कोई गंदे थोड़े ना होते हैं। ऐसे ही जो समर्थ व्यक्ति है, जो ईश्वर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता, ये सब समर्थ हैं। और फिर भगवान तो कहाँ। तो समर्थ व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसीलिए परीक्षित, यदि कोई ऐसे व्यक्ति का नकल करे कि भगवान ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे, मन से भी, तो महाराज उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कोई चलते समय सड़क में ही किसी की पत्नी को छेड़ दे, फिर समझ लो आप क्या होगा। इसीलिए परीक्षित, कभी भी मन में इस प्रकार की ध्यान मत लाना कि भगवान ने ऐसा किया, उस ऋषि ने। लोग कहते हैं उन ऋषि ने ऐसा किया। अरे महाराज, ऋषि भी सर्वसमर्थ हैं। उस देवता ने ऐसा किया, देवताओं से हो जाता है तो हम क्या हैं। अरे महाराज, देवता भी समर्थ हैं। फिर परमात्मा की तो बात ही क्या है। जैसे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे भगवान शंकर ने विषपान किया, अगर संसार चाहे नहीं 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 मैं तो भगवान शंकर की नकल करूंगा, तो कहा विष पीने का नतीजा क्या होगा, कहा मारा जाएगा। ऐसे ही सुखदेव भगवान कहते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ कहा है, उसके जो वचन हैं, उन वचनों का अनुसरण करो। ठाकुर ने गीता में जो ज्ञान दिया है, उस गीता के ज्ञान को उतारो। भागवत में उद्धव को एकादश स्कंद में जो ज्ञान दिया, उसको उतारो, वो करो। लेकिन हम गीता और भागवत के ज्ञान को, और शास्त्र और वेद ज्ञान जो भगवान के ही मुख से निकला, उसको नहीं मानते और कहते हैं कि कृष्ण जी ने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा किया, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए परीक्षित, ईश्वर के जो वचन हैं उन पर चलो। ईश्वर ने जो किया है उसको करने की कोशिश मत करो। भगवान की कुछ ही लीलाएं ऐसी हैं जिनको व्यक्ति कर सकता है। सारी लीलाओं को करोगे तो महाराज फिर तुम्हारा दुर्गति हो जाएगी। राम जी की तो बहुत सी लीलाएं, लगभग लीलाएं सब कुछ अनुकरणीय है, लेकिन ठाकुर जी की हमारी लीलाएं केवल चिंतन करने योग्य है। बस 2-4% ही ठाकुर जी की कथाएं, लीलाएं ऐसी हैं जिनको आप कर सकते हो। बाकी लीलाओं को करोगे तो आपका अमंगल हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमांस तत् समाचरेत्। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने क्या गलत किया। वो भगवान जो गोपियों के पतियों के हृदय में बैठे हैं, जब तक भगवान उन गोपियों के पतियों के हृदय में है, तब तक ही गोपियों के वो पति हैं, नहीं तो वो मुर्दा देह है। तो यदि भगवान ने गोपियों के साथ रास किया तो क्या गलत किया, क्योंकि वही पति जो उनके हृदय में बैठा है, उनके पति के, वही तो रास कर रहा है। इसीलिए परीक्षित, भगवान ने
इस प्रकार की लीला करके कोई गलत नहीं किया। समझाया सुखदेव जी ने परीक्षित को। सुखदेव जी कहते हैं आगे सुनो अब रास का पीछे का जो छिपा हुआ तत्व है वो यही है कि जब किसी भी गोप ने भगवान कृष्ण पर शंका नहीं की, अपनी पत्नी उन गोपियों पर किसी ने कोई लालछन नहीं लगाया। क्यों? तो कहा जब वो गोप सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि हमारे ही पार्श्व स्थान, हमारे ही बगल में हमारी पत्नियां हमारे संग लेटी हैं। गोपियां तो वहीं थीं, केवल उनकी आत्मा उठ करके रास में गई। मैंने पहले ही बताया रास में शरीर जा ही नहीं सकता। रास में तो प्रवेश केवल जीवात्मा का होता है, देहधारी का नहीं होता। उनका शरीर तो वहीं पड़ा रह गया। भगवान ने जो आलिंगन, स्पर्श, चाटन आदि ये सब जो क्रियाएं की वो केवल आत्मा के साथ की, शरीर के साथ नहीं की। जो व्यक्ति सोचता है कि साधारण स्त्री पुरुष के संग जो होता है ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। और किसी गोप ने भगवान पर कोई लालछन नहीं लगाया, अपनी पत्नी पर भी कोई लालछन नहीं लगाया, क्योंकि जब सुबह उठे तो देखा हमारे ही संग हमारी पत्नियां हमारे ही संग बिस्तर पर लेटी हैं। नासूयं खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा। स्वान स्वान दारान, अपनी अपनी पत्नियों को उन्होंने अपने पार्श्वस्थान यानी अपने बगल में देखा। इस प्रकार भगवान की ये लीला चली। आगे फलश्रुति कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की इस रास लीला को जो हृदय से श्रद्धा से सुनता है और इसका पठन करता है, इसको गाता है, उस जीव के हृदय में जितने भी काम रोग हैं, उसके हृदय के जितने रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब देखो काम रोग तो नष्ट होता ही है, ये बात तो भागवत जी में लिखी है, परंतु हमने संतों से सुना और ऐसे उन संतों का अपने जीवन में और उनके शिष्यों के जीवन में उन्होंने ऐसा देखा कि जितने भी हृदय के रोग हैं वो भी इससे नष्ट हो जाते हैं। विक्रीडितं विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगपास्त्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। और इस प्रकार भगवान ने लीला की। आगे कथा आती है कि एक बार शिवरात्रि के अवसर पर